जोहार, नमस्कार। मैं सोहन कुमार झारखंडी मीडिया से। और प्रशासन के द्वारा कुछ सक्रिय सदस्य है, महासचिव शिव प्रकाश और आनंद कुमार विश्वकर्मा है, उससे हम बात करते हैं इसके बारे में, क्या नोटिस है और क्या है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी को जोहार। आपके जितने भी देखने वाले साथी हैं सभी को एक साथ जोहार। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं नावडी प्रखंड का महासचिव हूं। और हमारे गांव में जो सड़कें बन रही है वो सड़क का निर्माण आप लोग देखे होंगे कि बहुत घटिया तरीके से किया जा रहा है। तो हम लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं सामूहिक तौर पे। हम हैं, जैसे हमारे गांव से आनंद जी हैं और भी जो साथीगण हैं जो आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके नाम पे साजिश के तहत जो है नोटिस दिया जाता है। तो ये नोटिस आप एक धारा 126 के तहत दिया गया है, थाना के माध्यम से आया हम लोगों को और आज ही मिला है नोटिस। इसमें अभी इस लिस्ट में 7 आदमी का नाम है, लेकिन जानकारी के अनुसार हम लोगों को पता चला कि भिंडरा में बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया है। लेकिन एक चीज ये समझने वाला बात है कि जो पार्टी में, अन्य पार्टियों में, जेएमएम में जो प्रमुख तौर पे जो चेहरे हैं उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। अच्छा। तो मतलब ये राजनीतिक द्वेष है, ये समझने वाला विषय है। और आप किसी से भी आप इस चीज को जा करके आप लोग देखिए कि वहां पे किस तरह से डर का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है, जयराम का सेना है हम लोग। और भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो हमारे साथियों के साथ दमन करने का प्रयास किया जा रहा है ये कुशासन के द्वारा, वो हम लोग डरने वाले नहीं है, लगातार लड़ते रहेंगे हम लोग। इसका मतलब अर्थ है कि विपक्षियों के द्वारा हम लोग का कुछ दबाया जा रहा है। हाँ, इसके चलते ये धारा लगाया गया है। हाँ, तो ये समझने वाला बात है कि आम जनता आजकल ऐसा नहीं कि समझ नहीं रही है, समझ रही है कि जो मतलब जनता के साथ जो दोहन हो रहा है, जो जनता के साथ जो समस्या हो रहा है उसके विरुद्ध जो बोल रहे हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो, हम ही नहीं, कोई भी वो, चाहे कोई भी हो, अगर आप भी बोलिएगा तो आपके खिलाफ भी एफआईआर केस वगैरह होता रहेगा। अच्छा। तो इससे डरने वाले हम लोग नहीं है। अच्छा, ठीक है। और थोड़ा हम साथी है आनंद विश्वकर्मा से हम बात करते हैं और इसमें क्या कहेंगे, थोड़ा कुछ बात बोलिए। पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा कि मैं इसके विषय में कुछ बोल सकूं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। हम लोग समझिए कि छोटा सा बीज है जो अपने गांव से अभी निकले हैं। 126 की धारा उस पे लागू होता है जो समझिए कि विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था को भंग करने का संदेह हो कि ये आदमी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनावी अवधि में शांति को भंग कर सकता है, इसलिए उस पे उसको नोटिस किया जाता है। पर हम लोग तो अभी नया बीज थे, हम लोग तो कुछ वैसा किए नहीं, हम लोग को तो साफ सुथरा अभी अथी नहीं है। मगर हम लोग को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि उसको मालूम है कि आज हम भिंडरा में, या तो प्रकाश जी है भिंडरा में पहले लोग हैं जो बहुत तेजी से समझिए कि और सब हम लोगों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो भी गलत काम हो रहा है गांव में, जो भी चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए था, जैसे कि दुकान चल रहा है, एक जेएमएम का, आजसू का, बीजेपी का ये दुकान चल रहा है। बीजेपी वाले या आजसू वाले या तो जेएमएम वाले को डर है कि ये लोग यदि लाइट में आते हैं, ये लोग से ज्यादा लोग यदि जुड़ते हैं तो हम लोग को कोई ध्यान नहीं देगा, हम लोग को दुकान में ताला लग जाएगा। क्योंकि ये लोग सही लाइन पे बात करता है, लोगों के हित में बात करता है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक सड़क निर्माण का काम था, उस पे हम लोगों ने रोक लगाया था, जिसको अनलीगल ढंग से कर रहा था उन लोगों ने। फिर लोग, बहुत सा लोग हम लोग के साथ जुड़े, मगर राजनीतिक पावर होने के कारण वो जेएमएम का कार्यकर्ता लोग था, जिसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और उन लोग को मंत्री का हाथ उन लोग के सर पे है, जिसके कारण वो लोग काम भी किया, बिल पे ले लिया। और हम लोग नहीं चाहते थे कि काम को रुकवाएं। हम लोग का उद्देश्य था कि जो काम गांव में हो रहा है वो काम अच्छा ढंग से हो, ज्यादा टिकाऊ हो, सड़क दिन तक टिके। मगर अभी आप जाके गांव का जो काम हुआ है, मुश्किल से 6 महीना काम का नहीं हुआ है,
मगर देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि कई साल का पुराना सड़क है, सड़क का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। और मैं विशेष क्या कहूँ, स्वास्थ्य विभाग में समझिए कि हॉस्पिटल की भी अथी वैसा ही है। और अपने पार्टी से ये जितने लोग का धारा लगा हुआ है, ये सब भेंडरा तरफ का है कि और दूसरे जगह हाँ, का? मैं अभी इस लिस्ट में जो नाम है मैं बता देता हूँ। हाँ बताइए। पहला इस लिस्ट में नाम है प्रकाश यादव, और दूसरा नाम है पप्पू सिंह जी का, उसका विकास सिंह जी का भी नाम है, उसके परम सिंह जी का नाम है, टिंकू सिंह जी का नाम है, और शिव प्रकाश यानी कि मेरा नाम है, और फिर इसमें आनंद जी का और अनिल यादव एक है भैया हमारे, उनका भी नाम है। तो इसमें कुल सात नाम है। सही बोले कि ये धाराएं जो चुनाव को अशांति भंग किया जाता है वैसे लोगों को चिन्हित करके लगाया जाना है, लेकिन ये पक्का राजनीतिक द्वेष है। इस चीज को देखने वाला विषय है, आखिर उन लोगों पे क्यों नहीं लगा, ये तो सवाल है ना। ये सोचने वाला विषय है या नहीं है, सोचने वाला विषय है। और आम जनता, खास करके हमारे जो भेंडरा के आम जनमानस है और डुमरी विधानसभा के सभी लोग समझ रहे हैं कि आखिर ये राजनीतिक द्वेष के कारण जो है लोगों को केस में फंसाया जाना, ये इस तरह का प्रकरण जो चल रहा है, लेकिन अब नहीं चलेगा। इस बार डुमरी विधानसभा में हम लोग एकदम अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, अंतर अच्छा होगा और इस चुनाव जो है दिलचस्प और शानदार होगा। ठीक है दा, आप कुछ बोलेंगे? और शिव प्रकाश जी ने सभी बिंदुओं पर नजर रख ही दिया है। अच्छा। थोड़ा सा मैं जयराम महतो के विचारों से बहुत अच्छा सहमत हूँ और उनके नक्शे कदम में चलता हूँ, और लोगों को भी चाहता हूँ कि वो उनके नक्शे कदम में चले। तो उनके लिए एक केस क्या, हमें 100 केस भी खाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और जयराम महतो का पूर्ण संभव सहयोग करूंगा और उनके समर्थक में रहूंगा। जयराम महतो में अच्छा क्या लगता है? जयराम महतो में लोगों के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति यानी कि पूरे झारखंड को उसने जगाया, सबसे बड़ी चीज है। आज हम लोग यदि दो बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समझिए कि उनका ही देन है, जो आज हम उनको सुनते सुनते मेरे अंदर वो जोश पैदा हुआ, वो करने का क्षमता पैदा उन्होंने ही किया है, जो आज मैं दो बात रख रहा हूँ आप लोग के बीच। और चाहता हूँ कि इसी तरह जयराम महतो सबको जगाए। अच्छा ठीक है। अब पहले लोकसभा में चुनाव लड़े थे, जितना लोग मतलब वोटर लोग जो दिए थे, क्या अबरी विधानसभा में वोट उतना देंगे? देखिए, मैं मतलब इस चीज पे थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, है ना आनंद जी। देखिए कि विधानसभा का ये चुनाव है, ठीक है। लोग यही तुलना कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या हम लोगों को जितना वोट पिछला बार मिला था इस बार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं एक कारण, मतलब ऐसा कोई कारण है कि क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण नहीं है, क्योंकि जयराम जी को सोचने वाला बात है कि जो वोट मिला है, डुमरी विधानसभा में सबसे अधिक वोट मिला है, 90,000 से अधिक वोट प्राप्त हुआ है। यहाँ का आम जनमानस ने उनको चाहा है। क्यों चाहा है ये समझने वाला विषय है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो विचार आम जनमानस के हित में है। लेकिन अब वो क्या क्या चीजें हैं, देखिए कि जयराम जी आखिर बात किस पे करते हैं। जयराम जी शिक्षा पे बात करते हैं, जयराम जी स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करते हैं, जयराम जी रोजगार पे बात करते हैं, जयराम जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, जयराम जी स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराई जो व्यवस्था हमारे राज्य में है उस पर बात करते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कि राज्य में जो भी या फिर हमारे गांव में, हमारे आसपास के पड़ोस में देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतना चरमराया हुआ है, उनको इलाज के लिए रिम्स जाना पड़ता है तो वहां सोर्स पैरवी लगाना पड़ता है, और जिसका सोर्स पैरवी नहीं है उसको हाथ से मतलब जान चला जा रहा है उनका। तो इन सारी व्यवस्थाएं आखिर किसके लिए है, किसके लिए बोल रहे हैं? आम जनता के लिए बोल रहे हैं। हमारे राज्य में देखिए कि कोयला कितना है, हर चीज हमारे यहाँ राज्य में भरपूर मात्रा में रोजगार का व्यवस्था किया जा सकता है, मगर देखिए कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था हमारे लोगों के लिए नहीं है। तो इस पे बात करेंगे तो क्यों नहीं उनको वोट करेंगे? क्या अभी तक 20 साल तक यहाँ शासन व्यवस्था में टाइगर जो इनके पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, उनका कार्यकाल जैसा भी रहा, लेकिन अभी जो उनके जो सुपुत्र हैं, उनके जो पत्नी है, वो उस तरह से अगर राजनीतिक हम लोग करते चलेंगे, उस तरह से अगर ये क्या है, थोपा गया राजनीति है, उनको तो विरासत में मिला है। जयराम जी ने संघर्ष करके 90,000 वोट प्राप्त किया, और उसने इस बात को डुमरी विधानसभा में ही क्या पूरे झारखंड राज्य में स्थापित किया है कि संघर्ष करके राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। जो संघर्ष करेगा, जो जनता के हित में बात करेगा, उसी को जनता चुनेगी, उसी को जनता प्यार करेगी, उसी को जनता सराहना करेगी। बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो लोकसभा में 90,000 लाए थे, तो 90,000 नहीं 9,000 लाएंगे।
इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कहने वाले वही लोग हो सकते हैं जिनको अपने बच्चों का भविष्य दिख नहीं रहा है, उन जिनको अपने बच्चों का स्वस्थ व्यवस्था नजर नहीं आ रहा है, जिनको अपने बच्चे का रोजगार का कोई साधन जो नहीं है, वो सोच विचार नहीं कर पा रहे, वही लोग ये चीज को कह रहे हैं। जिनका ठेकेदारी चल रहा है, जिनका उनसे दुकान चल रहा है, उनका घर चल रहा है, ये वही लोग कह रहे हैं। आखिर कौन चाहेगा कि मेरा बेटा जो है पलायन करे? कोई चाहेगा? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता है। कौन चाहेगा कि मेरा बेटा इलाज के अभाव में डेथ कर जाए? भगवान करे ऐसा ना हो, और हम लोग भी इस प्रयास में रहते हैं कि ऐसा कभी ना हो। हम लोग हर प्रयास मदद करते हैं, कोई सूचना मिलता है तो। ऐसा कोई चाहेगा तो क्यों नहीं 9,000 क्या 90,000 1,20,000 वोट इस विधानसभा से अबर लाने जा रहे जयराम महतो। और इस बार जो है रांची के सदन में जयराम जी डुमरी विधानसभा के समस्याओं का समाधान के लिए सदन पर रखेंगे और लड़ेंगे भी। तो ठीक है, टाइगर जयराम महतो का कितना नंबर में है और कौन सा छाप है, थोड़ा बता दीजिए। आप सभी जितने भी देख रहे हैं, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि जयराम जी को 4 नंबर क्रमांक मिला हुआ है, यानी कि कैची छाप 4 नंबर में कैची छाप बटन दबाएं और अधिक से अधिक मतों से जिताने का काम करें। डुमरी विधानसभा की बेरमो विधानसभा से, डुमरी विधानसभा से भी और बेरमो विधानसभा से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन खास करके मेरा आग्रह होगा कि डुमरी विधानसभा के जो साथी हैं उनको जिताने, उन सभी वोटर्स, उन सभी मतदाताओं, उन सभी युवाओं से, उन सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि 4 नंबर कैची छाप में बटन दबाएं और अधिक से अधिक मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब इतने बोलकर फिर अगला वीडियो में हम दिखाने का प्रयास करेंगे।